संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न में लाकर 183 पेज नंबर 183 से। चर्चा का विषय इतना गहन है कि किसी को आभास भी नहीं हुआ कि चाय कब आ गई। साहब कहते हैं शक्ति का विग्रह करेंगे तो समस्त चराचर जगत और उसके अलावा जो कुछ भी विद्यमान है शक्ति की परिधि के भीतर है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि शिव की कण कण में स्थिति है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता है, फलता उसका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। पर्वत की चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना होगा ना। अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी के कर्म को ही पराया विद्या शक्ति कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में होता है। सांप चाय की प्याली उठाते हुए कहते हैं शिव अपनी इच्छा से जीव बनता है और उसी की इच्छा जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विद्या बोलते हैं और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ है जो है, अविद्या का अर्थ हुआ जो नहीं है। शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्य युगीन काल में 10 महाविद्या की धारणा दृष्टिगत होती है। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है। छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। स्पष्टता शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। कहा जाता है कि यह शक्ति शिवस्य शक्ति। निर्विवाद रूप से शक्ति के रहस्य शिव हैं, भले ही वह धन की शक्ति हो या काल की शक्ति। कुछ दिनों के बाद सरकारी जांच के क्रम में मुंगेर जाना था। मुंगेर में कुछ परिचित भी थे। नीलम भी तैयार थी। रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर शशिभूषण वर्मा ने कहा मैं भी चलूँगा। मध्याह्न के भोजन उपरांत सरकारी नई जीप से सभी रवाना हुए। नीलम बच्चे और वर्मा साहब साथ थे, इसलिए हरेंद्रानंद स्वयं गाड़ी चला रहे थे। बड़हिया आकर वहाँ के प्रसिद्ध रसगुल्ले का रसास्वादन हुआ। अब तक अंधेरे ने अपनी धाक जमा ली थी। बड़हिया लखीसराय जिले का एक थाना है। इनकी गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी। एक पुल को पार किया। बाद में लोगों ने बताया कि हरोहर नदी का पुल है। सच्चाई थी कि हरोहर नदी ने हरेंद्रनंद को परेशानी में डाल दिया था। मानो समरूप नाम के कारण इन्हें विदाई देने को तैयार नहीं थी। जीप पुल से जैसे उतरी ही थी कि अचानक नई गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। नीलम और प्रोफेसर इन्हें घूरने लगे। कुछ ही समय बाद मौसम का मिजाज भी बदलने लगा। पल भर में झंझावत, खूब तेज वर्षा और पवन पागल, गुप्त अंधेरा, सड़क सुनसान। जीप को ठेलकर सड़क के किनारे किया गया। बारिश ने सबको भिगो दिया था। किनारे आते ही जीप गीली मिट्टी में फंस गई। वहां सभी निरुपाय, हताश और भयभीत भी। बगल से 1-2 ट्रक गुजरी। नीलम ट्रक को रुकने के लिए हाथ देती रही, किंतु संवेदनशील क्षेत्र के कारण कोई ट्रक रुका नहीं। वहां बैठकर रात भी गुजारी नहीं जा सकती थी। उन दिनों अंधेरे में अगर 5 मिनट भी कोई ठहर गया तो चोर उचक के उसके कपड़े तक खुलवा लेते थे। यह बात हरेंद्रानंद को दंडाधिकारी होने के कारण पूर्व से ही ज्ञात थी। सभी भीगे हुए ठंड से कांप रहे थे। बच्चे जीप में सिमटे हुए। लग रहा था जैसे महाकाल से नियंत्रित काल अतिशय क्रोध में है। 10 मिनट के बाद उसी तूफान में पीछे से एक ट्रैक्टर के बल्ब की रोशनी आती दिखाई पड़ी। वह तेज गति से जीप के सामने तक आया। ये उसे रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। आगे बढ़कर ट्रैक्टर रुक गया। ट्रैक्टर बिल्कुल नया था। उसकी ट्रॉली भी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉली को बोलचाल की भाषा में टेलर कहते हैं। हरेंद्रानंद ने चालक से अपना परिचय दिया और अपनी विपदा बताई। उन्होंने कहा आप लखीसराय तक जीप को टोचन करके पहुंचा दीजिए।
ट्रैक्टर चालक ने आनाकानी की, पर ज़्यादा बोल नहीं पाया। उसने पूछा, रस्सी है? उत्तर ना में था, किंतु नीलम ने कहा, मेरे ब्रीफ केस में साड़ियाँ हैं, उसको बांधकर आप टोचन कर सकते हैं। तभी चालक ने ठंड से कांपते हुए खालसे से कहा, देखो ट्रेलर में रस्सी है क्या? खालसी पीछे से बिल्कुल नई मोटी नायलॉन की लंबी रस्सी निकाल लाया, जो लपेटे में थी। जीप ट्रेलर में टोचन हुई। चालक और खलासी को ट्रैक्टर का हुड पाने से थोड़ा भी नहीं बचा पा रहा था। दोनों ठंड से कांप रहे थे। सभी जीप में बैठे। ट्रैक्टर धीमी चाल में चला। लगभग एक घंटे लगे लखीसराय बाजार पहुंचने में। रात के 11 बज रहे थे। तूफान अब थोड़ा धीमा हो चुका था। चालक ने ट्रैक्टर रोक दिया, उतर कर बोला, बगल के घर में जीप का मिस्त्री रहता है, आप लोग बनवा लीजिए। बाजार में पूरी तरह अंधेरा था। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर की बिजली तो न जाने कब से गायब थी। जीप से लोग उतरे, सड़क के बगल का दरवाजा खटखटाया और जीप की स्थिति बताई। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।